दौलताबाद का किला, एक गौरवशाली इतिहास का गवाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले की सैर पर ले चलेंगे जो न केवल अपनी अद्भुत बनावट के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियां और इतिहास भी उतने ही रोमांचक हैं। आज हम एक ऐसे किले के बारे में जानेंगे जो हिस्ट्री के पन्नों में गोल्डन वर्ड्स में लिखा है। दौलताबाद का किला, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यह किला है दौलताबाद का किला, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। यह किला न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण की तकनीक और वास्तुकला भी इसे विशेष बनाती है। यह किला अपनी कमाल की बनावट, रहस्यमय कहानियों और अजेय सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और सामग्री आज भी वास्तुकला के छात्रों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय हैं। दौलताबाद का किला डेक्कन के पठार पर स्थित है। यह स्थान अपने आप में एक प्राकृतिक किला है जो चारों ओर से पहाड़ियों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ है, जिससे इसे दुश्मनों से बचाना आसान हो जाता था। चारों ओर फैली पहाड़ियां इसे नेचुरल सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा किले के अंदर बने सुरंगें और गुप्त मार्ग इसे और भी सुरक्षित बनाते थे। यह किला एक समय में अजेय माना जाता था। यह किला बहुत सारे राजवंशों का गवाह रहा है। यादव, खिलजी, तुगलक, बहमनी, निजाम शाही और मुगल जैसे कई राजवंशों ने इस किले पर शासन किया है। हर राजवंश ने इस किले में कुछ न कुछ नया जोड़ा, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई। इसने समय के थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी खूबसूरती बनाए रखी है। किले की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी आज भी उतनी ही सुंदर और जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थी। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा खजाना है जो हमें इंडिया के शानदार अतीत की याद दिलाता है। दौलताबाद का किला हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत विश्व में अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। आइए, इस वीडियो में हम दौलताबाद किले के रहस्यों और इतिहास को और गहराई से जानेंगे। हम इसके निर्माण, इसके रहस्यमय सुरंगों और उन कहानियों के बारे में जानेंगे जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। दौलताबाद का किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक भी है। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें और इस किले के हर पहलू को करीब से जानें। दौलताबाद किले की नींव 12वीं शताब्दी में यादव राजा भीलराम पंचम ने रखी थी। यादव वंश के इस महान राजा ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में चुना। शुरुआत में इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था। देवगिरी का अर्थ है देवताओं का पर्वत, जो इस स्थान की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। यह यादव साम्राज्य की राजधानी थी। इस किले की भव्यता और मजबूती ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बना दिया था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा कर लिया। तुगलक ने इस किले की रणनीतिक स्थिति को समझा और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। दौलताबाद का अर्थ है धन का शहर, जो तुगलक की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदलने का फैसला किया। तुगलक का मानना था कि दौलताबाद की केंद्रीय स्थिति उसे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में मदद करेगी। यह फैसला इतिहास में एक गलत कदम माना जाता है। तुगलक की इस योजना ने कई समस्याओं को जन्म दिया। दिल्ली के लोगों को जबरदस्ती दौलताबाद भेजा गया। इस जबरन स्थानांतरण ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस बदलाव से बहुत परेशानी और विरोध हुआ। लोगों को नई जगह पर बसने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार तुगलक को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। दौलताबाद की असफलता ने तुगलक के शासन को कमजोर कर दिया और उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दौलताबाद किला आज भी खड़ा है, इतिहास की गवाही देता हुआ। यह किला यादवों की महानता और तुगलक की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। यहाँ के प्राचीन शिलालेख और कलाकृतियां
हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। आज दौलताबाद एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां लोग इसके इतिहास और वास्तुकला को देखने आते हैं। यह किला हमें हमारे समृद्ध अतीत की याद दिलाता है। दौलताबाद किले की सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त थी। यह किला 3 अलग-अलग सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ था। ऊंची दीवारें, गहरी खाइयां और मजबूत दरवाजे दुश्मनों के लिए अभेद्य थे। किले में घुसने के लिए एक ही रास्ता था। यह रास्ता भी भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। दुश्मन को अंदर घुसने से पहले ही कई खतरों का सामना करना पड़ता था। दौलताबाद किले की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लोकेशन। ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण इसे दूर से ही देखा जा सकता था। यह दुश्मनों के लिए एक चुनौती थी। यह दुश्मनों के लिए एक के कहा। सेक्शन 4, रहस्य और किंवदंतियां। दौलताबाद की अनकही दास्तां। दौलताबाद किला सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि रहस्यों और किंवदंतियों का भी खजाना है। इस किले की दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां छिपी हुई हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यहां की हर ईंट, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी बयां करता है। कहा जाता है कि किले के नीचे कई सीक्रेट सुरंगें हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी और जटिल हैं कि उनमें प्रवेश करना किसी साहसिक कार्य से कम नहीं है। इन सुरंगों के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। ये सुरंगें किले को आसपास के इलाकों से जोड़ती थीं। इनका निर्माण इस तरह से किया गया था कि दुश्मन कभी भी इनका पता नहीं लगा सके। सुरंगों का जाल इतना विस्तृत था कि इसमें खो जाना बहुत आसान था। इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के समय सैनिकों और सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। युद्ध के समय ये सुरंगें जीवन रेखा का काम करती थीं। सैनिक इन सुरंगों के माध्यम से दुश्मन पर अचानक हमला कर सकते थे। कुछ सुरंगें इतनी सीक्रेट थीं कि आज तक उनकी खोज नहीं हो पाई है। ये सुरंगें आज भी रहस्य बनी हुई हैं और इतिहासकारों के लिए एक पहेली हैं। इन सुरंगों के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। किले के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी इन कहानियों को सुनाते हैं। इन कहानियों में किले के वीर योद्धाओं, राजाओं और रानियों की गाथाएं शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ खजाने दबे हुए हैं। ये खजाने किले के किसी गुप्त स्थान पर छिपे हुए हैं। कई खजाना खोजी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया है। तो कुछ का कहना है कि यहाँ भूतों का वास है। रात के समय किले में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो यहाँ मारे गए थे। ये किला अपने आप में एक रहस्य है, जो आज भी अनसुलझा है। सेक्शन 5, अंधेरी। भूल भुलैया से भी जटिल। दौलताबाद किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा है अंधेरी। यह एक ऐसी सुरंग है जो अंधेरे में डूबी हुई है। कहा जाता है कि यह सुरंग इतनी